नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। पूज्य पाद स्वामी नरेशानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 139वीं पावन जयंती समारोह मनाने के लिए हम लोग यत्र तत्र से संतमत सत्संग मंदिर प्रवृत्ति में एकत्र हुए और गुरु महाराज की जयंती मनाना तभी सार्थक होगा जबकि उनके आदेश और उपदेश को हम अपने जीवन में उतार लें। तो गुरु महाराज का आदेश क्या है और उपदेश क्या है, इसको स्मरण रखना पड़ेगा। गुरु महाराज कहने की कृपा किए, सत्संग नित्य अरुध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, वै विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहे। देखिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग करने के लिए, और वेद में भी आप लोगों ने मंत्र को सुना, ओम ईं जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो। तो जो बात हमारे गुरुदेव कह रहे हैं वही बात वेद भगवान भी कह रहे हैं, अर्थात जो बात वेद भगवान कह रहे हैं वही बात हमारे गुरुदेव भी कह रहे हैं। इसलिए यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। बहुत लोगों का ऐसा कथन है कि संत मत कोई नया मत है, कोई नया संप्रदाय है, कोई नया रिलीजन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पढ़ करके देखिए पुराण को, उपनिषद को, रामचरितमानस को, कि संत मत जब से यह सत्ता है, जब से यह दुनिया है, तब से यह ज्ञान है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने यह ज्ञान मनु को दिया, और धीरे धीरे यह ज्ञान राजऋषियों के बीच आया, और फिर बाद में यह ज्ञान लुप्त होने लगा, और आज यही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। तो जब यह दुनिया है तब यह ज्ञान है, जब यह दुनिया थी तब भी यह ज्ञान था, और जब यह दुनिया नहीं रहेगी तब भी यह ज्ञान रहेगा, क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं। यह ज्ञान है। वेद भगवान का उपदेश है, पहले बुद्धि योग करो, और गोस्वामी जी भी लिखते हैं, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, और वेद पुराण संत मत भाखो। संत तुलसी साहब की वाणी में आया,
जग बेहोश बुझे नहीं संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मारे, चोटी धरी धरी काल पकड़ी 84 डारे। मद माया के माही बातचीत नेक न लावे, ऐसा बड़ा अयान जानकर ज्ञान न पावे। तुलसी बूझी बिचारी ले, अरे अंत किया न साथ, जग बेहोश बुझे नहीं संत मते की बात। अब पंथा पंथी दर्शाऊं, पूछे पंथ न जाने गाँव, अरे पथ नाम मार्ग को होई, असो पंथी बूझा नहीं कोई। गाई बजाई खंजरी पीटी, गावत मुंह में पड़ी गई सीटी। जो कोई संतन कर शब्द विचारा, सूझे पंथ वार अरुपारा। सत्य संधि कछु और बतावे, यह नहीं समझ शोध मन लावे। गुरु वाणी संतन की पूछे, निर्मल नयन आँखी से सूझे। अब गुरु चेला मिली पथ चलावा, संत पथ की राह नहीं पावा। संत मत का ज्ञान प्राप्त कर लेना कोई साधारण बात नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, गुरु की मूर्ति मन में ध्यानो, गुरु के शब्दी मंत्र मन मानो। गुरु चरण ले हृदय ले धारो, अब गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को भरमी भूले संसारी, अब गुरु बिनु को न उतरसी पारी। भूले कोई गुरु मार्गी पाइया, अबरी त्यागी हरि भगति लाइया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, पूरे गुरु की बेअंत बराई। जिन किया ते गुरु ते जानिया, अब गुरु की कृपा ते मुक्त मन मानिया। गुरु प्रकाशी उरध कमल विगास, अंधकार में भैया प्रगास। गुरु करता गुरु करने जोगु, अब गुरु परमेश्वर है भी होगु। कह नानक प्रभु यहु जनाई, बिनु गुरु मुक्ति न पाइए भाई। यह संत मत का ज्ञान है। अंत में जब संसार से हार जाएंगे तो इसी रास्ते पर आना पड़ेगा। बिना इस रास्ते पर आए हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए वेद भगवान ने कहा कि पहले बुद्धि योग करो। हमारे गुरुदेव ने कहा पहले सत्संग करो। सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। लेकिन सत्संग सबको मिलने वाला नहीं। करना तो पड़ेगा, लेकिन सबको सत्संग मिलने वाला नहीं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। कि जब तक हरि की कृपा नहीं होगी यह सत्संग मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आज हम लोगों पर राम जी की कृपा हो रही है, जो कि हम लोगों को सत्संग मिल सत्संग मिल रहा है। और जिस पर राम की कृपा होती है उस पर कौन कौन कृपा करते हैं? तो जा पर कृपा राम की होए, अता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाएगी उसके ऊपर में सबकी कृपा होगी। और जिस पर ईश्वर की ही कृपा नहीं होगी तो औरों की क्या कृपा हो सकती है? इसीलिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहिए, और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्संग में आना चाहिए, शुभ कर्मों को करना चाहिए। हमारे संत सदगुरु महर्षि नेही परमहंस जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महान महापुरुष, साधारण नहीं थे। मैं एक घटना आप लोगों को सुनाता। 1977 ईस्वी की बात है। गुरु महाराज का अखिल भारतीय महाधिवेशन पंजाब के जालंधर में होने वाला था, लेकिन 4 अक्टूबर को गुरु महाराज शीला चमरिया के घर सत्संग करने के लिए कलकत्ता गए हुए थे। जालंधर से कुछ लोग आते हैं कलकत्ता शीला चमरिया के घर में।
7 तारीख अक्टूबर का महीना था। सब लोग आकर के गुरु महाराज से निवेदन करते हैं कि हजूर 9 तारीख को अखिल भारतीय महाधिवेशन है, इसलिए वहां जाना जरूरी है। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि पंजाब पश्चिम की तरफ पड़ता है, अब पश्चिम की यात्रा शुभ नहीं है, पश्चिम की यात्रा शुभ नहीं है। अब तो सब लोग चिंतित हो गए, किसी में हिम्मत नहीं थी कि गुरु महाराज अगर एक बार कह दे तो दोबारा कोई आवाज उठा दे, किसी में साहस नहीं। सब लोग श्री हजूर संत सेवी परमहंस जी महाराज के पास गए और उनसे निवेदन किए कि अगर आप गुरु महाराज से लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा तो गुरु महाराज जाने के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पंडाल बन चुका है, बैनर भी छप चुका है, जितना कार्यक्रम था सब हो चुका है, बस अब श्री हजूर को जाने की जरूरत है। इसीलिए यह प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए, नहीं पूरे समाज में हम लोगों की बड़ी फजीलत होगी। श्री हजूर संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज के पास जाते हैं और कर जोड़ करके कहते हैं कि हजूर आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि पश्चिम की यात्रा ठीक नहीं है, लेकिन हुजूर जब संग में रहेंगे तो जो यात्रा अशुभ है वह भी शुभ में बदल जाएगी। जब हजूर ही संग में रहेंगे तो अशुभ क्या करेगा, वह भी शुभ में बदल जाएगा। देखिए कहने की शैली कितनी थी महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की। इतने में गुरु महाराज कहने की कृपा किए, ठीक है तब चलो, जो स्वर चले ताही पग दीजे और एक टक्कर कालम से लीजिए। आज एक टक्कर हम काल से भी ले लेते हैं, लेकिन उस समय गुरु महाराज की इस वाणी को सब लोग समझ नहीं पाए। 9 तारीख को 10:30 बजे रात्रि में ट्रेन वहां से खुल गई कलकत्ता से, और 10:30 बजे रात्रि में अभी इलाहाबाद स्टेशन के पहले नैनी स्टेशन है, वहां ट्रेन पहुंचने वाली है। 10:30 बज रहा है घड़ी में। गुरु महाराज सबको कहते हैं कि आप सब लोग अपने सीट पर सो जाइए। जितने भी संत महात्मा थे सब गुरु महाराज के आदेशानुकूल सब लोग सो गए। जब सब लोग सो गए तो गुरु महाराज भी एक जगह बैठ गए और बैठ करके लेट गए। जैसे ही घड़ी में 10:30 बजा, नैनी स्टेशन पर मालगाड़ी लगी हुई थी और उसी मालगाड़ी ट्रेन में जा करके यह ट्रेन का पूरा इंजन उसमें टकरा गया। इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ कि इंजन का तो पता ही नहीं चला कहाँ गया। उसके बाद आगे के जितने डब्बे थे, डब्बे के ऊपर डब्बा चढ़ा हुआ, पीछे का जितना डब्बा था गुरु महाराज का वह भी सब नीचे गिरा हुआ था। पूज्य स्वामी राम लगन बाबा टॉर्च लेकर के निकलते हैं और देखते हैं कि क्या का विस्फोट हुआ। किसी का हाथ कट गया है, किसी का गर्दन कट गया है, चारों तरफ चीख चित्कार मची हुई है। लेकिन गुरु महाराज जिस बोगी में थे उस बोगी का बाल बांका भी नहीं हुआ, बाल बांका भी नहीं हुआ। तब लोगों को बात समझ में आई कि आज गुरु महाराज ने काल से टक्कर ले लिया हम लोग। इसलिए जो स्वर चले ताई पद दीजिए, एक टक्कर कालों से लीजिए। ऐसे उच्च कोटि के महान संत कलयुग के सितारा हैं गुरु महाराज। ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए हम लोग इस संत मत सत्संग मंदिर, जो कि सबसे प्राचीनतम स्थान है, गुरु महाराज सबसे पहले इस स्थान पर आए हुए थे। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज को यही दीक्षा दिए थे, पूज्य स्वामी राम लगन बाबा को यही दीक्षा दिए थे। सत्संग योग की रचना यहीं से शुरू हुई थी। यह हुआ पवित्र स्थान परबत्ती आश्रम। बहुत लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन आज देखिए यह आश्रम जैसे का तैसा पड़ा। अगर गुरु महाराज की जिस दिन
कृपा होगी तो यहाँ भी एक भव्य सत्संग मंदिर का निर्माण होगा और हम सब लोग इसमें मदद करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन विशेष मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट से पूज्य पाद स्वामी नरेशानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ है। हम उनके मुखारबिंद से विशेष सुनेंगे। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।